क्या तुरंत पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ को पहचान सकता है? नहीं, फिर वह अपनी खोई माँ को कैसे ढूंढेगा? इस पाठ में मुर्गी के एक चूजे ने घूम फिर कर अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। आओ कहानी पढ़कर जाने कैसे। एक बार एक चूजा जब अंडे से निकला तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं पड़ी। चूजा उठकर अपनी माँ को ढूंढने चला। पहले पहल तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर धीरे धीरे संभल गए। कुछ दूर जाकर चूजे को एक कुत्ता मिला। कुत्ते को देखकर चूजे ने कहा, क्या तुम मेरी अम्मा हो? कुत्ते ने कहा, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी अम्मा के तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। चूजा आगे बढ़ा। एक मोड़ पर जाकर उसे एक लड़का मिला। चूजे ने कहा, तुम्हारे तो 2 ही पैर हैं, जरूर तुम ही मेरी अम्मा हो। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मेरे तो पंख ही नहीं हैं, तुम्हारी अम्मा के तो 2 पंख हैं, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। चूजा आगे बढ़ा। एक पेड़ के पास उसे एक काला कबूतर मिला। चूजे ने कहा, आहा, तुम्हारे तो 2 पैर और 2 पंख हैं, जरूर तुम ही मेरी अम्मा हो। पर काले कबूतर ने कहा, मेरी चोंच तो स्लेटी रंग की है, तुम्हारी माँ की तो पीली भूरी चोंच है। चूजा आगे बढ़ा। बेर की एक झाड़ी के पास उसे एक मैना मिली। चूजे ने कहा, तुम ही मेरी अम्मा हो, तुम्हारी पीली भूरी चोंच है, पंख हैं, 2 पैर हैं, जरूर तुम ही मेरी अम्मा हो। पर मैना ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मैना हूँ, तुम्हारी अम्मा मुझसे काफी बड़ी है, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। चूजा फिर से आगे बढ़ा। पानी के एक डबरे में उसे दिखी एक बत्तख। चूजा बहुत खुश हुआ, चिल्लाया, मिल गई, तुम ही हो मेरी अम्मा, तुम मैना से बड़ी हो, तुम्हारी पीली भूरी चोंच है, 2 पंख हैं, 2 पैर हैं। पर बत्तख ने कहा, क्वैक क्वैक, नहीं नहीं, मैं तो बत्तख हूँ, बोलती हूँ क्वैक क्वैक, और तुम्हारी माँ तो कौ कौ बोलती है। तभी अचानक चूजे को कौ कौ की आवाज सुनाई पड़ी। चूजे ने देखा कि जो कौ कौ की आवाज निकाल रही थी वह मैना से बड़ी थी। उसकी पीली भूरी चोंच थी, 2 पंख थे, 2 पैर थे। वह दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और बोला, तुम ही मेरी अम्मा हो ना? मुर्गी ने उसे अपने पंखों में समेटते हुए कहा, हाँ, मैं ही तुम्हारी अम्मा हूँ।